क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये स्टेटमेंट्स दी हुई है, इन स्टेटमेंट्स की प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है और सॉल्यूशंस जो होंगे उसको ग्राफिकली आपको यहाँ पर बताना है कि क्या सॉल्यूशंस होंगे, राइट। तो ग्राफ्स आपके पास में होना चाहिए, ग्राफ्स के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे हम और वहाँ से हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। किस तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं वो अभी हम ग्राफ बनाकर देखेंगे। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कह रहा है अपने को, स्टेटमेंट कह रही है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 10th के, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज के अंदर क्या किया, पार्टिसिपेट किया, राइट। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो देखो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहली बात नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को हम कुछ अल्फ़ाबेट्स अज्यूम करेंगे, मतलब वेरिएबल अज्यूम करेंगे, राइट। हमें एक्चुअली में यहाँ पर पता नहीं है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं। तो हमें जब पता नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं कोई एक वेरिएबल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को एक वेरिएबल दे देंगे और नंबर ऑफ बॉयज़ को एक वेरिएबल दे देंगे, राइट। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स को x मान लेता हूँ, मान के चलिए। तो यहाँ पर अपन कर लेते हैं लेट, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसको हम लेट कर लेते हैं x, राइट। और हम नंबर ऑफ बॉयज़ को एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ जो है उनको लेट कर लेता हूँ मैं y। क्लियर है। चलिए, अब हमें ये कहा था इसमें स्टेटमेंट में 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो 10th स्टूडेंट्स है क्लास 10th के। तो अगर क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स है तो हम एक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं कि अगर मुझे ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसने बोला है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर हमें गिवन है 10, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकते हैं, देयरफॉर क्या बनेगी इक्वेशन, x प्लस वाई, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ वो इक्विवेलेंट होगा हमारे 10 के, राइट। अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसमें जो क्लास के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स भी है और बॉयज़ भी है। तो गर्ल्स और बॉयज़ का मैंने ऐड कर दिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ये हमारी यहाँ पर इक्वेशन बन के रेडी हो गई, राइट। इस इक्वेशन को हम बोल देंगे कि भैया ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक इक्वेशन इसने बोला है, देखो यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। एक इससे भी हमारी इक्वेशन बन सकती है, कैसे कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। तो हम यहां पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, राइट। ये अपने को यहां पर कह रहा है। तो क्या बनेगी इसकी इक्वेशन, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है, नंबर ऑफ गर्ल्स को मैंने क्या माना यहाँ पर, x माना। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ गर्ल्स इज x, इज जो x है वो 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से। तो 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं y, तो 4 प्लस y। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। चलो अब देखो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड हो गई ये इक्वेशन, राइट। अब हम यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए इन इक्वेशंस को मेरे को थोड़ा सा सोल्यूशंस बनाने पड़ेंगे इसके। कैसे मैं बनाऊंगा यहाँ पर, सोल्यूशंस नहीं, थोड़ा सा मेरे को ग्राफ्स रिप्रेजेंट करना है अगर, तो मेरे को एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होगी, राइट। तो यहाँ पर मैं ग्राफ्स के लिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं, टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली 3 सॉल्यूशंस, मेरे को 3 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट, 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन मिनिमम 3 सॉल्यूशंस की तो हमारे को रिक्वायर्ड होगी ही। 3 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन इज नीडेड या इज रिक्वायर्ड, राइट।
तो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस की मेरे पास में कमी है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से मैं निकाल लेता हूँ। तो हमारे को इक्वेशन फर्स्ट से क्या मिलेगा, वी गेट, देखो इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, राइट। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू अगर 10 है तो x को मैं यहीं रखता हूँ और y को उधर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। इसमें कोई परेशानी नहीं। चलो अब मैं इसके ब्लॉक्स बना देता हूँ कि x और y, और मैं यहाँ पर 3 सोल्यूशंस ले लेता हूँ इसके, ठीक है, और फिर मैं उसका ग्राफ बनाऊँगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर ये रखने होंगे। चलो अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू कुछ पुट करता हूँ तो मेरा x निकलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पर y की अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट करता हूँ, तो मैंने मान के चली कि इस y की वैल्यू यहाँ पर रखी 5, तो 10 माइनस 5, मैंने y 5 रखा, तो 10 माइनस 5 होगा तो 5, तो x हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब मान के चलो y में 6 रखता हूँ, तो अगर मैं y यहाँ पर 6 रखता हूँ तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो जब y मैंने 6 रखा तो x मेरा कितना आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही मैं अगर y को 4 रखता हूँ, मान के चलो y अगर 4 रखता हूँ तो मेरा x कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 x आ जाएगा। तो 10 माइनस 4 6 होता है, तो x हमारा 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इस वाली इक्वेशंस के हमने कुछ सोल्यूशंस बना लिए, 3 सोल्यूशंस ले लिए, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो फिर हम यहाँ पर देखो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से किया था, अब हम इक्वेशन सेकंड से भी करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड से हम ले रहे हैं तो इक्वेशन सेकंड से हम कैसे करेंगे, इक्वेशन सेकंड थी हमारे पास में x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो मैं y में पुट करूंगा तो x निकल के आएगा मेरा, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसा ही ब्लॉक बना लेता हूँ, और x y 1 2 1 2 3, ठीक है। चलो अब मैं अगर y कुछ पुट करता हूँ तो x निकल के आएगा। तो मान के चलिए कि मैंने y 1 पुट किया तो x मेरा कितना निकल के जाएगा, 4 प्लस 1 5, तो x हमारा आ गया 5। क्लियर है। ऐसे ही अगर मैंने मान के चलिए कि y 0 पुट किया तो 4 प्लस 0 कितना आ गया, 4, तो x हमारा कितना आ जाएगा 4। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ इसके अलावा तुम दूसरी वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने y मान के चलिए 3 पुट किया, अगर y मैंने 3 पुट किया तो x मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 7। इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में सॉल्यूशंस बन गए दोनों इक्वेशंस के। अब इनको हमें क्या करना है, प्लॉट करना है इस ग्राफ्स के ऊपर। तो ये आपके पास में ग्राफ पेपर होगा, या आप क्या कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे ही बनाना है वैसे इसको, ठीक है। और अगर आपके पास में ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करो, ये कार्टेशियन प्लेन टाइप में आप अपनी कॉपी में बना लो और देन उसके बाद में आप कर लो, कैसे भी आप कर सकते हो, राइट। वैसे रिकमेंड करूंगा कि ग्राफ पेपर पे ही आपको इसको बनाना है। चलिए तो यहाँ पर देखो मेरे पास में x है, तो x 5 और y 5, तो x 5 और y 5 कहाँ पर होगा, तो x 5 और y 5, तो आपको ये तो आता ही होगा प्लॉट करना, x 5 और y 5 कहाँ पर है, ये रहा। तो ये रहा हमारा एक पॉइंट यहाँ पर आएगा, राइट। चलो फिर देखो यहाँ पर x 4 और y 6, तो 4 6 कहाँ पर आएगा, तो x पे जाओ मैं 4 ये रहा, और y 6 कहाँ पर है, ये रहा। तो 4 6 पॉइंट यहाँ पर आ रहा है मेरा, ठीक है। चलो तो यहाँ कर लेते हैं हम। ऐसे ही 6 4 कहाँ पर आ रहा है, ये देखो ये रहा 6, और 4 मेरा आ रहा है यहाँ पर, x पे 6 4 यहाँ पर। क्लियर है, यहाँ पर बन गया। अब मेरे को क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो तीनों पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से, अभी मेरे पास में स्केल नहीं है तो आपको स्केल की हेल्प से इनको क्या कर देना है, इस तरीके से ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से आपको यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है स्केल की हेल्प से। क्लियर है। चलो ये जो लाइन बनी है ये किसकी लाइन बनी है, ये बनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 इस इक्वेशन की। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भले ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसकी ये हमने लाइन बना दी है, ठीक है। चलो तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी। अब देखो यहाँ पर इस इक्वेशन की बात करते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इसके लिए जो सोल्यूशंस थे वो ये थे। तो यहाँ पर देखो 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 और 1, तो x पे 5 जाना है और y पे 1, तो x पे जाऊँगा मैं, ये रहा 5 और y पे ये रहा 1, तो यहाँ पर आ रहा है, राइट। ऐसे ही देखो 4 और 0 कहाँ पर है, 4 ये रहा, राइट, और 0 ये रहा, तो
तो यहाँ पर आ रहा है, और 7 और 3, तो 7 3 कहाँ पर आएगा, 7 ये रहा, 1 2 3, 3 यहाँ पर आ रहा है, तो 7 3 यहाँ पर है। अब देखो ये भी एक लाइन ड्रॉ कर रहा है, इन पॉइंट्स को अगर इन तीनों पॉइंट्स को भी मैं मैच करूँगा तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ होगी। कैसे होगी, इस तरीके से, स्केल की हेल्प से आपको इनको मैच कर देना, राइट। ये तीनों पॉइंट मैच हो गए, तो कहाँ पर मेरा इंटरसेक्ट हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेंगे, इसके सॉल्यूशंस बनेंगे। क्लियर है बात। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है, आप अगर इसको देखोगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही सोल्यूशन होगा इसका। तो यहाँ पर देखो ये है 7, अगर इसको यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ पर आ रहा है ये 7, और यहाँ पर आ रहा है ये 3 पे। तो ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग है ये 7 3 का पॉइंट है, राइट। ये फर्स्ट वाला जो होता है ये x होता है, और सेकंड वाला हमारा y होता है। तो x हमने क्या लिया था, यहाँ पर x हमने लिया था नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आ चुकी है 7, और y हमने क्या लिया था, y लिया था हमने नंबर ऑफ बॉयज़, तो y आ चुका है हमारा 3। इस तरीके से ग्राफिकली हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आ चुकी है, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी आ चुकी है 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे आ चुके हैं 3। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरा कितना बनेगा, 10। देखो क्लास 10th स्टूडेंट्स कितने थे, 10 ही थे, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो हमने देखो ग्राफिकली कैसे निकाला है नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, इक्वेशंस की हेल्प से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या बनाना है, ये बनाना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारे पास में सेकंड, इसी का ही पार्ट है, इस फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है। 5 पेंसिल है एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कह रहा है कि यार 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उनकी जो कॉस्ट है वो ₹50 है, राइट। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट 46 है। तो फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ठीक है। चलो, तो पहली बात यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि टोटल कॉस्ट पता है मेरे को, कि अगर मैं 5 पेंसिल और 7 पेन अगर खरीदता हूँ तो मेरे को टोटल कॉस्ट मेरे को कितनी देनी होती है, ₹50 देनी होती है। बट मुझे इंडिविजुअली नहीं पता कि पेंसिल के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, पेन के लिए कितनी कॉस्ट लग रही है, बट मुझे टोटल कॉस्ट पता है कि ₹50 लग रही है। आ रही है मेरी बात समझ में। तो अब मेरे को इंडिविजुअली अगर पता लगाना हो तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को एक्चुअली में पेंसिल की कॉस्ट और पेन की इंडिविजुअल कॉस्ट तो पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट को लेट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल के लेट कर लूँगा, जैसा कि फर्स्ट जो इसका पार्ट था उसमें हमने वेरिएबल नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने लेट किया था, एक्स और वाई, ऐसे ही मैं पेन और पेंसिल को लेट कर लूँगा कोई वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलिए कि हम यहाँ पर वेरिएबल लेट कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, वो कितना ले रहा हूँ मैं, ₹X, राइट। ये मैंने ले ली इसकी, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये मैं कितना ले रहा हूँ, Y ले लेता हूँ। क्लियर है, ये मैंने लेट कर लिया, सबसे पहला काम यही करना है। चलो, अब ये देखो फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50, तो मैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन चल रहा हूँ, राइट। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिख लेता हूँ, चलो पूरा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है भैया हमारी, 5 पेंसिल, तो देखो कोई भी कॉस्ट निकलती है मान के चलिए, तो वो कैसे निकलती है, 5 पेंसिल है और एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो टोटल कॉस्ट पेंसिल की कितनी हो जाएगी, 5 × x। बोलो होगी या नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट है और एक चॉकलेट की कॉस्ट मान के चलिए ₹10 है, और आपको मैंने कहा कि भैया 5 चॉकलेट लेके आओ, तो आप कितना पेमेंट करोगे उसको, तो आप कहोगे यार 5 चॉकलेट है और एक चॉकलेट की ₹10 है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹50 आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर है, 5 पेंसिल है, तो 5 अगर पेंसिल है और एक पेंसिल की कॉस्ट अगर x है तो 5 × x से हमारा क्या आएगा, कॉस्ट आएगा या नहीं आएगा टोटल, राइट। इस तरीके से हम यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास में
फर्स्ट कंडीशन जो थी उसमें 5 पेंसिल थी, तो पेंसिल की कॉस्ट मैंने x ले रखी है, तो 5 इंटू एक्स, इससे हमारी कॉस्ट बन जाएगी पेंसिल की। और 7 पेन, तो देखो यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ क्योंकि टोटल कॉस्ट मेरे 50 दी हुई है, और 7 पेन है तो 7, और पेन की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 पेन की y है, तो 7 को मल्टीप्लाई करूँगा y से, तो इससे हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट जो दी हुई है वो 50 दी हुई है क्वेश्चन में। क्लियर है? तो ये इक्वेशन समझ में आ गई। 5x प्लस 7y जो है वो इक्विवेलेंट होगा 50 के। इस इक्वेशन को हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड कंडीशन कह रहा है अपने को कि भैया 7 पेंसिल है और 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। चलो तो बना लेते हैं। तो 7 पेंसिल है तो 7 पेंसिल की कॉस्ट, मैंने एक पेंसिल की कॉस्ट x ली है तो 7 इंटू एक्स, प्लस 5 पेन है तो 5, और पेन की कॉस्ट मैंने ली है y, तो 5y इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट कितनी बन रही है 46। ये इक्वेशन नंबर मेरी बन गई है सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी कॉस्ट निकालनी है, 1 पेंसिल और 1 पेन की, तो ग्राफिकली हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली हमें 3 सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए और हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए, तो ग्राफिकली 3 सॉल्यूशंस, एटलीस्ट 3 सॉल्यूशंस तो होने चाहिए, इससे ज़्यादा चलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3 सॉल्यूशंस तो होने चाहिए। तो 3 सॉल्यूशंस ऑफ ईच इक्वेशन इज नीडेड। ठीक है, तो हम यहां पर निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट से हम निकाल लेते हैं, तो हमें मिलेगा वी गेट, क्या मिलेगा भैया, देखो इक्वेशन जो फर्स्ट है वो क्या है हमारी, 5x प्लस 7y, क्या है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो मुझे एक बार बताओ, 5x को मैं यहीं रख देता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 50, और 7y ट्रांसपोज होगा तो -7y हो जाएगा। अब 5 को उधर ट्रांसपोज करूँगा तो ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब मैं इसके सोल्यूशंस निकालूंगा 3 सॉरी, तो मैं कैसे निकालूंगा इसको समझते। तो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ बॉक्स, और 3 सॉल्यूशंस के लिए 1 2 3 हो गया, यहाँ x और यहाँ y। अब आप सोचिए, देखिए समझना ये है कि हमें वैल्यू कौन सी लेनी है, y की वैल्यू कौन सी पुट करूँ कि मेरा x निकले। ठीक है, चलो यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो ये 5 हटा देता हूँ, 5 इधर ट्रांसपोज हो गया, तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y इज इक्वल टू 5 आ गया। क्लियर है? अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि y की वैल्यू क्या पुट करूँ जिससे कि मेरा x आ जाए इजीली। अब देखो ऐसा नहीं है कि y की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो तो मेरा x आ जाएगा, नहीं, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि y की एक ऐसी वैल्यू पुट करो कि जिससे कि मेरे को रिजल्ट जो मिले वो नेचुरल होल नंबर इस टाइप से मिल जाए, कोई फ्रैक्शन फॉर्म में हमारे को रिजल्ट नहीं मिले x, राइट। तो मैं यहाँ पर y की एक ऐसी वैल्यू पुट करता हूँ जो 5 का मल्टीपल हो, मान के चलिए। तो यहाँ पर देखो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पर समझिए, अगर मैं यहाँ पर 5 लेता हूँ तो 7 इंटू 5 कितना होता है 35, और 50 में से 35 लेस होगा तो x मेरा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 15, राइट। मेरी बात समझ में आ रही है? 50 माइनस यहाँ पर अगर मैं 5 करता हूँ, समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर अगर मैं 5 लेता हूँ तो कितना आएगा, देखो 35, राइट। और 50 माइनस 35 कितना होता है 15, और 15 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर करूँगा y जो मैंने लिया था वो कितना लिया था 5, जब मैंने y 5 लिया तो 7 इंटू 5 35, मन में ही करनी है कैलकुलेशन, 50 माइनस 35 15, और नीचे 5 है तो 15 डिवाइड बाय 5 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3 आ गई। अब वैल्यू आपको इजीली लेनी है। अब देखो अगर मैं y 0 लेता हूँ, मान के चलिए y अगर मैंने 0 ले लिया, सोचिए, तो y 0 ले लिया तो 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 50 बचेगा, तो 50 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 10, तो ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मैं जब ये यहाँ पे प्लॉट करूँगा ना पॉइंट, तो मेरे को दिक्कत आएगी एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे ग्राफ जो है वो 8 तक ही है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 10 नहीं जाए मेरा। ठीक है, तो एक काम करते, कोई और वैल्यू ले लेते हैं, और वैल्यू कौन सी लें, लेकिन दिक्कत ये है कि मैं यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखूँ, क्योंकि 7 1 नहीं रख सकता,
2 रखूँगा तो फ्रैक्शन वैल्यू देगा, 3 रखूँगा, 4 रखूँगा तो भी फ्रैक्शन, 5 रख ही दी है मैंने, अब 10 ही पॉसिबल है जब भी जाके ये रिड्यूस होगा। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं 0 रख लेता हूँ। तो अगर मैं 0 रखूँगा तो ये 50 हो जाएगा, 50 डिवाइड बाई 5 ये 10 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो वैल्यू मैं कुछ भी रख सकता हूँ y की, लेकिन दिक्कत क्या आएगी, फ्रैक्शन में आएगी x की वैल्यू। अब वैल्यू अगर अगर मैंने मान के चलिए यहाँ पर y 5, सोचिए थोड़ी देर, y अगर मैंने 1 रख दिया तो 7 इंटू 1 कितना होगा, 7 हो जाएगा। 50 में से 7 लेस करो 43, और 43 डिवाइड बाई 5 होगा ही नहीं, पॉइंट में वैल्यू आएगी, है ना। तो ये दिक्कत आएगी यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि पॉइंट में वैल्यू नहीं आए, एक परफेक्ट वैल्यू आए, जिससे कि मेरे को ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो मैंने 0 पुट कर दिया तो ये 10 आ गया। चलो यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, यहाँ 10 पुट कर देते हैं। अगर मैं यहाँ 10 पुट करूँगा, y की वैल्यू अगर मैं 10 पुट करता हूँ, सोचिए तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और 50 में से 70 माइनस करेंगे, 50 माइनस 70 तो माइनस का 20, माइनस का 20 डिवाइड बाई 5 माइनस का 4 देगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। समझ में आ गई बात? ये मैंने आपको ऐसे ही वर्बली समझा दिया। चलो तो हमारा यहाँ पर x और y निकल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए, सोल्यूशन हमने बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन जो सेकंड है उसके लिए भी बना लेते हो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, इक्वेशन सेकंड हमारी ये थी तो हम यहाँ लिख लेते हैं 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7x यहीं रहेगा, 5y को ट्रांसपोज करेंगे तो 46 माइनस 5y, और x को यहीं रखते हैं तो 46 माइनस 5y, 7 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, सिंपल। अब इसके सोल्यूशंस बना लेते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बॉक्स बनाया और ये मैंने बना दिया x और y, और 1 2 3। चलो अब देखो यहाँ पर x अगर मैं कुछ पुट करता हूँ यहाँ पर, सोचिए तो मेरा y निकल के आ जाएगा, राइट। सॉरी, y अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरा x निकल के आ जाएगा। तो y मान के चलिए, y ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जिससे कि इजीली मेरा सही आंसर निकल जाए, पॉइंट में नहीं जाए, राइट। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी। तो सोचिए आप y क्या पुट करूँ, देखो y अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सोचिए तो ये -5 ही रहेगा, -5 इंटू 1 -5। तो 46 में से 5 -5 करूँगा मैं तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 46 में से -5 करने पे 41। 41 7 से रिड्यूस नहीं होता है, दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मैं 2 पुट करता हूँ मान के चलिए तो -5 इंटू 2 कितना होगा, माइनस का 10। अब 46 में से 10 लेस करो तो कितना आता है, 36, ठीक है। अगर मैं 46 में से 10 लेस करता हूँ तो मेरा कितना आता है, 36। तो अब देखो y में यहाँ पर 36 भी नहीं जाएगा 7 से। अब सोचिए थोड़ा सा, अगर मैंने y माइनस का लिया तो कैसा रहेगा, y को अगर मैं माइनस का ले लेता हूँ, माइनस का 2 ले लेता हूँ अगर, तो -2 करने पे ये 56 बन जाएगा, क्योंकि y अगर मैंने -2 लिया तो -5 इंटू -2 कितना होता है, प्लस का 10, राइट। और प्लस का 10, 46 प्लस 10 कितना होता है, 56, और 56 डिवाइड बाय 7 करूँगा तो ये 8 टाइम्स जा रहा है। ये स्ट्रेटजी आपको लगानी है, पॉइंट में नहीं जाना है आपको। अगर पॉइंट में जाओगे तो दिक्कत आएगी, सोल्यूशंस फिर परफेक्ट नहीं निकलेंगे आपके, राइट। तो ऐसे थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है कि यार मैं क्या वैल्यू लूँ। चलो यहाँ पर अगर मैं y की 3 वैल्यू लेता हूँ मान के चलो, तो प्लस माइनस दोनों लेके चलो। अब y की अगर मैं 3 वैल्यू लेता हूँ, +3, तो -5 इंटू 3 कितना होता है, माइनस का 15। अब 46 में से अगर मैं 15 माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आता है, सोचिए 46 में से अगर मैं 15 लेस करता हूँ तो 6 में से 5 1 31 आता है, राइट। 31 आता है तो ये चलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं माइनस की वैल्यू लेता हूँ तो ये प्लस का 15 हो जाएगा, 46 प्लस 15, 46 प्लस 15, 4 5 6 61, तो 61 भी हमारा रिड्यूस नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर क्या नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, 5 लेके देखता हूँ। तो अगर 5 लेता हूँ पॉजिटिव ही तो 5 इंटू -5 कितना होगा, माइनस का 25। तो 46 में से 25 लेस अगर करूँ तो 20 आता है, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं अब की बार क्या लूँ, अब की बार मैं ले लेता हूँ यहाँ पर -5, ठीक है। -5 ले लूँ तो -5 इंटू होगा -5 से, तो कितना आएगा, माइनस का प्लस का 25। तो 46 प्लस 25 71, ये भी नहीं बन रहा है, राइट। अगर मैं प्लस का 5 ले रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे बन रहा था मेरा,
मैंने ध्यान नहीं दिया, ये 46 था ना, 46 में से 25 अगर मैंने प्लस का 5 रखा तो 21 जाता है 7 से, तो प्लस का 5 रखने पर बन रहा है मेरा, तो मैंने यहाँ पर रखा प्लस का 5, तो मेरा कितना निकल के आया यहाँ पर 7 3 जा 21, 3 निकल के आया। क्लियर है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको जरूर लगेगा, क्योंकि देखो सोल्यूशंस देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पर कि किस किस से जा रहा है ये, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, 4 5 6 अगर रखते हैं तो क्या आएगा, अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, है ना, 6 5 जा 30, 46 में से 30 तो नहीं जमेगा। माइनस का 6 रखता हूँ तो 35, 46 प्लस 35, 4 5 6 7 8 81 आता है, तो ये भी नहीं जमेगा। तो इस तरीके से आप रख के यहाँ पर वैल्यूज़ देखोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ मान के चलिए, ठीक है, प्लस का 12, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और 46 में से 60 लेस करते तो 14 आता है, ठीक है, और 14 हमारा रिड्यूस जाएगा, -14 आएगा, -14 डिवाइड बाय 7 तो 2 टाइम्स जाता है, -2 टाइम्स, तो कुल मिला के -2 आ जाएगा जब मैं यहाँ पर क्या रखूँगा, 12 रखूँगा। क्लियर है? तो हमारे इसके भी सोल्यूशंस बन गए हैं। अब चलिए अब बनाते हैं हम इसके लाइंस ग्राफ्स। अब देखो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी 5x + 7y इज इक्वल टू 50, इस इक्वेशन के लिए बना रहा हूँ। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास में ये पॉइंट्स हैं, x पे 3 है, y पे 5 है, तो x पे 3 और y पे 5 कहाँ पर है, देखो x 3 ये रहा और y 5 ये रहा, तो यहाँ पर बन रहा है, ये रहा x 3 और y। ऐसे ही x 10 और y 0, तो x 10 कहाँ पर है, x 10 यहाँ पर मेरे को जाना पड़ेगा। अब देखो मेरे पास में 8 तक ही है, ठीक है, तो 10 आगे जाएगा और 0 यहाँ पर आएगा, मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है -4 और 10, तो -4 और 10 कहाँ पर आ रहा है, देखो इधर आ रहा है -4, और 10 को देखूंगा तो 10 आएगा ऊपर की साइड में कहीं ना कहीं, ठीक है, यहाँ तक 8 है, फिर 9 और फिर 10 यहाँ पर आएगा मान के चलिए, ठीक है। तो मेरे को क्या करना होगा, इनको ज्वाइन करना होगा, स्केल की हेल्प से मैं इनको ज्वाइन कर सकता हूँ, तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा स्केल की हेल्प से इस तरीके से, राइट। चलो ये हमने ज्वाइन कर लिया। ऐसे ये वाली लाइन जो बन गई वो तो 5x + 7y इज इक्वल टू 50 की बन गई। नेक्स्ट हमारे पास में है ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, 7x + 5y इज इक्वल टू 46, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के लिए मैंने ये बनाए पॉइंट्स, तो यहाँ पर x है 8 और y है -2, तो 8 कहाँ पर है, देखो ये रहा 8, और -2 कहाँ पर है, -2 यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा। ऐसे ही 3 और 5 देखो, तो x3 ये रहा और 5 कहाँ पर है, ये रहा, तो x3 और 5 हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में -2 और 12, -2 और 12 को अगर हम देखते हैं तो -2 और 12 कहाँ पर बनेगा, तो -2 ये रहा और 12 ऊपर की तरफ आएगा, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर बनेगा इस तरीके, यहाँ पर कहीं ना कहीं बनेगा। तो फिर से मैं क्या करूँगा, इनको ज्वाइन करूँगा, इन लाइंस को ज्वाइन करूँगा। अभी मेरे पास में स्केल नहीं है तो इस वजह से गड़बड़ा रहा है, तो इस तरीके से ये ज्वाइन हो जाएगी। आपको समझना है, बस आपको स्केल की हेल्प से बनाना है। क्लियर है? तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ, और ये पॉइंट कौन सा दिख रहा है आपको, ये पॉइंट दिख रहा है 3 और 5। तो यहाँ से ये तो हमारा हो गया x और ये हो गया हमारा y। तो x क्या था हमारा, x था हमारा पेंसिल, तो पेंसिल की वैल्यू आ गई हमारी 3, और y क्या था, y था हमारा पेन, तो पेन की वैल्यू आ गई हमारी 5। क्लियर है? तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा ना वही सोल्यूशन होता है। तो कुल मिला के जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने दी थी, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 थी और कॉस्ट ऑफ 1 पेन क्या थी हमारी, 5 थी, राइट। तो ग्राफिकली हमने क्या करें, इनके आंसर्स निकाले हैं। क्लियर है?